तो ये क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ का, आई थिंक 2022 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 1 + sin² θ - 3 sin θ cos θ इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot θ। तो इसको करने का क्या तरीका है? इसको करने का एक तरीका तो है कि आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुटिंग मेथड, लेकिन वो तो हम करते ही आ रहे हैं ना। थोड़े नए तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। वैल्यू पुटिंग में आप इसको 45 डिग्री लगा दो और 45 डिग्री यहाँ पे डालने पे आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़े नए तरीके से करके देखते हैं। ये इक्वेशन गिवन है 1 + sin² θ - 3 sin θ cos θ जो है वो 0 के बराबर हो गई। मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर में से cos हटा दूँ मैं। तो मैं अगर इस पूरे को cos² θ से डिवाइड कर दूँ, इस पूरे को इसको भी cos² θ से डिवाइड कर दूं, इसको भी cos² θ से डिवाइड कर दूं, इसको भी cos² θ से डिवाइड कर दूं, और ये तो cos² θ से डिवाइड होगा ही होगा। आपको दोनों जगह करना होता है LHS RHS में। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ एक cos θ बचेगा, ये tan² θ बन जाएगा और ये sec² θ बन जाएगा। ये हो जाएगा sec² θ प्लस tan² θ माइनस 3 इंटू tan θ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, एक आइडेंटिटी होती है sec² θ माइनस tan² θ इज इक्वल टू 1। उस आइडेंटिटी के तौर पे sec² θ जो है वो 1 + tan² θ बना लेगा। मैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 + tan² θ प्लस tan² θ माइनस 3 tan θ इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 1 + 2 tan² θ माइनस 3 tan θ इज इक्वल टू 2, नहीं तो 0 था ना, हाँ सॉरी 0 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, जरा ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। जरा ये देखो, 2 tan² θ माइनस 3 tan θ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ना। अगर ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो इसको जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक किया जाता है वैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो करते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। इक्वेशन थी 2 tan² θ माइनस 3 tan θ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, इसको फिर मैं ब्रेक करूंगा तो ये बनेगा 2 tan² θ माइनस 2 tan θ माइनस tan θ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 tan θ कॉपी कर लो तो ये बचेगा tan θ माइनस 1 माइनस 1 tan θ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 2 tan θ माइनस 1 इंटू tan θ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा tan θ, दो केस बनेंगे, एक पे tan θ की वैल्यू बनेगी 1/2 और एक पे tan θ की वैल्यू बनेगी 1। अब अगर tan θ की वैल्यू 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर tan θ की वैल्यू 1/2 है, जो कि केस 1 है मेरा, तो इसका रेसिप्रोकल cot θ होता है, tan θ का रेसिप्रोकल। तो cot θ की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, और अगर tan θ की वैल्यू 1 है तो इसका रेसिप्रोकल cot θ होता है, लेकिन 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। तो केस 2 के हिसाब से cot θ की वैल्यू 1 आ जाएगी इस तरीके से। ऑप्शंस में क्या गिवन है? ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 गिवन है, यानी केस 1 के हिसाब से हमारे cot θ की वैल्यू 2 आ रही थी, और ऑप्शन में 2 आंसर गिवन है। दैट इज आवर फाइनल आंसर।